किसी के नकाब को खींचा जाता है, किसी के दुपट्टे को खींचा जाता है, किसी कपड़े को खींच लिया जाता है, किसी को कॉलेज में स्कूल में पढ़ने पे उसे पाबंदी की जाती है, सर्टिफिकेट देने में पाबंदी की जाती है। और ख़ास कर ये बीजेपी के राज में, हुकूमत में जो ये आजकल हो रहा है, तो ये इसे मैं गलत मानता हूँ और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मीडिया में कुछ बातें ऐसी भी आ रही है, मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि नीतीश सरकार के नीति से खासकर दिमाग तो कुछ हिल तो गया है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगा कि थोड़ा सा वो बाप की भी बुजुर्ग हो गया, तो उनको ये लगा कि भाई थोड़ा सा लड़की का नकाब है तो थोड़ा सा मैं देखूँ कि ये डॉक्टर है किस तरह की है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आप किसी का नकाब नहीं खींच सकते हैं, किसी का दुपट्टे को आप नहीं कर सकते हैं, किसी कपड़े नहीं पकड़ सकते हैं। तो खासकर बीजेपी में और खासकर जो जदयू जो भी है, इन सब में इनका नेचर ही ऐसा है, फितरत ही ऐसा है। कोई किसी लेडीज़ के साथ पकड़ा जाता है, कभी कोई स्कैंडल में पकड़ा जाता है। तो आप जान ही रहे हो बिहार में इसके पहले किस तरह कितना तरह का स्कैंडल हुआ। वो जो घोटाले में पकड़े गए थे वो, उसके साथ साथ वो आवास में भी पकड़े गए थे लड़कियों का। साहब सरेआम महफिल में इस तरह का हरकतें की गई है, महिला डॉक्टर का अब ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, हम बहुत अपने आप को आहत हो गई और बिहार भी छोड़ दी, बिहार ही छोड़। देखिए उसको किसी का भी हो, किसी का, वो तो हमारी बहन है ना, हमारी बेटी या बहन है, और पूरे हिंदुस्तान की वो बेटी बहन है, और पूरी मुस्लिम की नहीं, पूरी हर कौम की वो बेटी बहन है। आप बताओ, एक डॉक्टर, एक आईएएस इतनी बड़ी होने के बाद भी जब उसका नकाब को खींचा जाएगा तो बताओ उसकी क्या इज्जत रहेगी। वो जिस रास्ते से जाएगी वहाँ लोग कहेंगे अरे यही तो लेडीज़ थी जिसके नकाब को खींचा गया था, यही तो लेडीज़ थी इसके साथ ऐसे किया गया था। क्या आप ही के साथ ऐसा किया गया? तो क्या बताओ कि वो लड़की, वो लेडीज़ जो है, वो डॉक्टर है, क्या उस समाज में वो जी पाएगी? क्या उनके साथ वो रह पाएगी? क्या उनके साथ समांतर वो बैठ पाएगी? क्या वो अपना जो पेशेंट को देख पाएगी? उसका दिमाग को एक तरह से टॉर्चर किया गया उसके साथ। तो उसके साथ जो भी हुआ, और खासकर समाज में बीजेपी में जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही है, जिस तरह से किया जा रहा है, लेकिन बात ये आती है कि क्या नीतीश गवर्नमेंट ने ये जानकर किया है, या बीजेपी का ही फितरत ही है, या बीजेपी में जो बाकी लोगों उसका। अब ये देखो, वहाँ मंगल पांडे था जो हेल्थ मिनिस्टर था, और मंगल पांडे और बाकी जो इतने मिनिस्टर थे वो लगातार हंस रहे थे। तो इससे साफ जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर होता है कि बीजेपी की जो हुकूमत है वो जो है बेटियों के लिए, बेटियों के खिलाफ है, वो महिलाओं के खिलाफ है। उनको महिलाओं के सुरक्षा से उनके कोई मतलब नहीं है, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, उसकी देश की यूनिटी ऑफ फ्रेटर्निटी पे कोई उनको मतलब नहीं है। उनका केवल क्या है, उनको क्या है कि महिलाओं का उत्पीड़न करना है, महिलाओं के साथ और भी कांड जो आप सोच सकते हैं, वो जघन्य अपराध